पूरी दुनिया को जंग की आग और एनर्जी क्राइसिस में झोंककर डोनाल्ड ट्रंप बड़े सुकून तसल्ली से जो है वो चले गए हैं चाइना के दौरे पे, बल्कि पहुंच गए हैं। आज आप विजुअल्स देख सकते हैं। और वहां पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ईरान उनके जहन में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक काम के लिए बना है, वो है बिजनेस। ही इज़ अ बिजनेस गाय। अगर मैं आपको उनके डेलीगेशन का बता दूं जो वहाँ पे गया है उनके साथ, जिनको वो लेकर जा रहे हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि लग ऐसे रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हो रही, दो पॉलिटिकल रहनुमाओं की मीटिंग नहीं। लग रहा है कि ऐसे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने डोनाल्ड ट्रंप पहुँच गए और ये चाइना में कोई बिजनेस समिट हो रही है। ट्रंप के साथ जो चीन गए हैं लोग, उनमें आप जरा अगर नाम मुलाहिजा करें, सीईओ टेस्ला एंड स्पेस एक्स एलन मस्क, सीईओ नवीडिया जेंसन ह्योंग, टिम कुक सीईओ एप्पल, लैरी फिंग सीईओ ब्लैकरॉक, डीना पावल प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयर मेटा, सीईओ बोइंग साथ गए हुए हैं, सीईओ वीज़ा साथ गए हुए हैं, सीईओ ब्लैकस्टोन साथ गए हुए हैं। यानी एक लंबी लाइन है एरोस्पेस के, मास्टर कार्ड के, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के, कोहेरेंट के, सिटी के, पता नहीं किस किस के, ब्लैकस्टोन के, ये सब लोग इनके साथ गए हुए हैं। तो तजारत, ट्रेड इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है। ऑब्वियसली ताइवान की सूरत हाल जो है वो अमेरिका के लिए नहीं, वो चाइना के लिए टॉप प्रायोरिटी है। और ये एआई और टेक्नोलॉजी और ट्रेड जो है, इसमें दोनों ये बात करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली इसमें एक एडिड है फ्लेवर, जिसका हमारा जो इंटरेस्ट है वो है ईरान का मामला। ईरान के ऊपर क्या बात की जाएगी? वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज जाते हुए मामला क्लियर ही कर दिया कि चाइना जाके जब उनसे पूछा गया कि आप क्या मदद मांगेंगे चाइना से, क्या करेंगे, ज़रा सुन लें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया, उनका क्या इस पर नज़रिया, ज़रा सुन लें ज़रा। उन्होंने एक तो ये 9-10 साल बाद किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का दौरा चाइना का, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया की निगाहें वंस अगेन मैं बता दूं ईरान की वजह से लगी हुई है, वरना हमारा क्या इंटरेस्ट खाक हो रहा था इसके अंदर। वो आपस में ट्रेड टैरिफ तय करते फिरे चाइना और अमेरिका के दरमियान। मैं आपको सिंपली एक बात बता दूं कि दोनों राइवल तो है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि अमेरिका का इंटरेस्ट है चाइना की जो ह्यूज प्रोडक्शन है, जो चाइनीज़ प्रोडक्शन जो अमेरिका जाती है, वो इंटरेस्ट है। चीप लेबर जिसकी वजह से वहाँ पर चीज़ें जो है वो अमेरिका को ज़रूरत है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की। और ऑब्वियसली चाइना को जो है वो टैरिफ में रियायत चाहिए, क्योंकि अगर चाइना जिस ह्यूज स्केल पे अमेरिका में चीज़ें भेजता है और चीज़ें अमेरिका में जाती है, तो उसके लिए टैरिफ जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बहुत ऊपर किया, उसको वो नीचे चाहता है। ये तो इनकी बेसिक वो है कि इनकी राइवलरी भी आपस में है, लेकिन एक दूसरे की ज़रूरत भी एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। कंज्यूमर क्लाइंट का रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान। तो ये तो अपनी जगह पे होगा, लेकिन पूरी दुनिया की अगेन नज़रें हैं ईरान की। वैसे तो जब सहाफ़ी ने उनसे पूछा अमेरिकन प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने सीधा उसको टोन डाउन कर दिया। उसने कहा भाई हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी से मदद मांगने की या चाइना से मदद मांगने की, ईरान से डील हम खुद कर लेंगे। अब ये किस हद तक ये बात सही है कि क्या सिर्फ ट्रेड पे ही बात होगी चाइना के अंदर, क्या सिर्फ ताइवान पे ही बात करेगा चाइना, क्या सिर्फ एआई पर बात होगी, क्या सिर्फ टैरिफ पे बात होगी, या मेन कंसर्न जो है ईरान वॉर, जिसने चाइना की जो जितनी भी इंपोर्ट्स है, जो चाइना की एनर्जी की प्रोडक्ट्स आ रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, वो इफेक्ट होने वाली हैं उससे। अभी तो चाइना के पास स्टोरेज मौजूद है बहुत दिनों का, तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन प्रॉब्लम तो होगी अगर ये चीज़ मामला जो है ये पेंडिंग में चला जाता है, ये एज इट इज़ रहता है, स्टैंड स्टिल स्टेलमेट हो जाता है। तो ईरान किस हद तक इम्पोर्टेंट रहेगा, ईरान की जो वॉर है, इस पर बात कर लेते हैं। चाइना के विजिट में चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे अमेरिका को, या अमेरिका इन्फ्लुएंस कर रहा होगा चाइना को? अपने इंटरेस्ट से दोनों कंट्रीज बाहर निकल के ईरान पे दुनिया के इतने बड़े क्राइसिस फोकस भी कर पाएंगी या नहीं, इस पे बात करनी पड़ेगी आज के प्रोग्राम में। और चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि आप सालसी कोशिशें तेज़ करें, जिससे चलता है पता कि चाइना भी डेस्परेट हो रहा है, चाइना भी डील चाहता है, चाइना भी चाहता है ये एनर्जी कॉरिडोर खुले, ताकि चाइना जो कुछ दिनों में, कुछ अरसे बाद जब स्टॉक से ख़त्म हो जाएगा एनर्जी का, तो वो इफेक्ट होगा डायरेक्टली उससे, वो मामला वहाँ तक ना पहुँचे। मेरे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद है, साबिक सेक्रेटरी खारजा के। आप ऑब्वियसली बड़ा वसी तजर्बा है आपको फॉरेन अफेयर्स का, डिप्लोमेसी का। आसिफ दुरानी साहब है, आप ईरान में भी साबिक सफ़ीर रहे, बहुत तजर्बा आपको ईरान को समझने का। डॉक्टर कमर चीमा साहब है, आप दिफाई तजिया निगार हैं ऑब्वियसली। एजाज चौधरी साहब, चाइना के विजिट से हम क्या होप लें ईरान की वॉर को लेके? जी देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मशीन के साथ जब बातचीत होती है, जी। तो सारी दुनिया की नज़रें उनके ऊपर होती है। खाली ईरान की बात नहीं है, ये बाकी जो मामलात हैं उस पे भी बहुत कुछ तय होगा। क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके लिए
चीन की तरफ से रेयर अर्थ मेटल्स का जाना या ना जाना, इसीलिए जिनके आपने सब नाम लिए, सारे जो टेक कंपनीज हैं उनके लोग इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है उन रेयर अर्थ मेटल्स की जो चीन एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह अमेरिका ने एडवांस सेमीकंडक्टर्स रोके हुए हैं चीन के लिए, तो उस वो भी, तो जितनी अब आयदा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होनी हैं वो इन दोनों के बाहमी इश्तराक के ऊपर काफ़ी हद तक मुनहसर है। दूसरा मामला आपने कहा कि ताइवान का है, बिल्कुल आपने सही कहा। ताइवान जो है ईरान अमेरिका चीन के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, और उनको पता है कि वन चाइना पॉलिसी हमेशा से अमेरिका ने मानी है। लेकिन आपको पता है कि पिछले साल कांग्रेस ने 11-12 बिलियन डॉलर जो है वो सैंक्शन कर दिए हुए थे ताइवान की आर्म सेल्स के लिए, जिसको स्टेट डिपार्टमेंट ने रोका हुआ है। तो चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका उसके अंदर, आपको याद होगा कि जो बाइडेन के जी दिनों में जरा ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई थी। तो चीन के लिए ये, जैसे कहते हैं ना, जिस तरह हमारे लिए कश्मीर है, उनके लिए ये ताइवान है, जिसको वो किसी सूरत में भी सही। ये डाइल्यूट नहीं होना। लेकिन और एजाज फिर साहब, ईरान पे फोकस होगा इस दौरान? ईरान के लिए कोई हल जी निकलेगा? ईरान जी जी आएगा जी। अमेरिका रेस ना भी करे, जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प सब कह रहे जी हैं, चीन रेस करेगा ना जी। देखिए चीन का, आपने खुद भी उसमें कहा कि चीन की को ये एनर्जी कॉरिडोर चाहिए उनको, अगर चाहे उनके पास रिजर्व्स हैं, अगर जी चाहे उनका सब जो नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल एनर्जी भी बहुत उनकी है, जी न्यूक्लियर भी है, लेकिन उनको बहरहाल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा उनकी बड़ी तादाद में गैस और ऑयल जाता था, तो वो उनको चाहिए। तो इस वजह से वो यकीनन रेस करेंगे। और दूसरा ये भी, आप ये भी याद रखें कि इसकी वजह से दुनिया इस वक्त अभी भी एक खतरे से बाहर निकली नहीं है, क्योंकि सिर्फ चीन तो मुतासर नहीं हो रहा ना जी, हमारे जैसी मईशतें हैं, खुद अमेरिका भी मुतासर हो रहा है, जी यूरोप जी पूरा मुतासर हो रहा है। अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, इवन भारत है, ये सब मुतासर हो रहे हैं। चुनाचे ये मेरे ख्याल में चीन उनको ये बताने की कोशिश करेगा कि जनाब ये आपकी जो रविश है ये दुरुस्त नहीं है। आप ये एनर्जी कॉरिडोर्स को अगर एक बार बंद करना शुरू होंगे, आज अपना हुर्मुज़ बंद हुई है, कल मलक्का बंद होगी, फिर वो सुएज कैनाल बंद हो जाएगी, इस तरह तो दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आ जाएगी। मेरे ख्याल में चीन बहुत ज़्यादा दबाव डालेगा इनके ऊपर कि आप ये मसला हल करें। और ईरान का जो नुक्ता नज़र है वो कोई गलत नहीं है। ईरान आपको न्यूक्लियर साइट पे कंसेशंस देने को तैयार है, लेकिन पहले आप ये नाकाबंदी जो है जो आपने की हुई थी ये बंद करें, ताकि ईरान भी अपना हुर्मुज़ खोले। और कॉम्प्रिहेंसिव जो उनके ऊपर जो आपने सैंक्शंस लगाई हुई है, सैंक्शंस उठाएं, उनके एसेट्स डी फ्रीज करें। ये सारी बातें मेरे ख्याल में चीन करेगा, क्योंकि चीन को जाके ब्रीफिंग कर रहे हैं ईरान के वजीर खारजा, सारी तफसील बता रहे हैं कि ये उनके नुकात हैं। तो ये नहीं हो सकता कि इसके ऊपर मसले को बात ना हो। ये अलबत्ता जरूर है कि जो जो इनका एलामिया बाद में आएगा उसमें किस हद तक ये मामला आएगा, यानी वो पीस डील वहां पे अनाउंस होगी या बाद में। अमेरिका की ख्वाहिश तो होगी कि हम बाद में अनाउंस करें। एक सूरत हो सकती है, मैंने कुछ तजियाकारों को ये पढ़ा है जी कि अमेरिका ये चाहेगा कि अगर चीन उनको कोई ऐसी कंसेशंस देता है, जिस तरह ग्रे अर्थ की एक्सपोर्ट्स हैं कुछ और, तो उसके बदले में वो शायद ये ईरान वाली साइड के ऊपर भी कुछ थोड़ी कंसेशन शो करे। मुझे, मेरा नहीं ख्याल कि ये तज्जिया दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि ईरान के साथ वो डायरेक्ट डील करेंगे। चीन का वो नब्ज देखेंगे कि चीन किस हद तक ईरान के साथ खड़ा है। और उनको पता चला है, उन्होंने कई कंपनियां जो हैं, चीन की 3-4 कंपनियां जो हैं, उनको इसलिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं कि वो ईरान को कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो सेटेलाइट की वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो इसलिए उन चीन का बाकायदा इसके अंदर अब स्टेक बन गया है, और ये बाकायदा इसके ऊपर बड़ी खुल के डिस्कशन होगी। सर, आपने बड़ी 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 ज़बरदस्त इंसाइट दी है। आप प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। आपकी इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ाया जाए। एजाज साहब, आपने कहा कि ईरान के चीमा साहब, एजाज साहब फरमा रहे थे कि ईरान के वजीर खारजा ब्रीफ कराएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे आएँ, और चाइना का स्टेक है, कुछ मैंने बताया एनर्जी का, कुछ उन्होंने ऐड किया। एजाज साहब ने ऑब्वियसली चाइना की कंपनीज़ के ऊपर भी सैंक्शंस अमेरिका ने लगा दी, जिनके शक है कि वो शायद इंटेलिजेंस की चीज़ें शेयर की उन्होंने ईरान के साथ। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट बात एजाज साहब ने की कि आप उससे एग्री करते हैं कि अमेरिका चीन पर बहुत ज़्यादा अमेरिका पर चीन बहुत ज़्यादा दबाव डालेगा। क्या चीन अमेरिका पर दबाव डालने की पोजीशन में है? क्योंकि आफ्टर ऑल अमेरिका एक सुपर पावर है, चाइना भी एक बहुत बड़ी पावर है, और अगर वो दबाव डालता है ईरान के मामले पे, चाइना अमेरिका के ऊपर, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में आ सकते हैं? और जिस तरह के वो कह के गए हैं अमेरिका वहाँ से, अभी मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, बल्कि लोगों को मैं सुनवा देता हूँ कि इससे पहले चीमा साहब रिस्पॉन्ड करें, कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है
उनको जब पूछा गया चाइना जाने से पहले कि जनाब महंगाई गुज़िश्ता 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हुई है, 3.8% हो गई है, 3 साल में कभी नहीं हुई। पेट्रोल की कीमतें पहली दफ़ा 4.50 पर गैलन पहुंच गई जब अमेरिका के प्रेसिडेंट को बताया गया कि फ्यूल ऑयल की कीमतों में 54% इजाफा, बिजली की कीमतों में 6% इजाफा, एयर टिकटों की कीमतों में 20.7%, खाने पीने की कीमतों में 3.2%। ये अमेरिका के लिए बहुत है, ये पाकिस्तान नहीं। यहाँ पे 25% भी महंगाई हो जाए तो लोग कुछ नहीं करते, वहाँ तो 1% बढ़ जाए, 1 बढ़ जाए, 0 बढ़ जाए तो वहाँ पे उनका बजट तबाह हो जाता है। ये सब तबाही अमेरिका के अभी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो आई है महंगाई इस वॉर की वजह से, इसका सवाल जब डोनाल्ड ट्रंप से किया गया तो उन्होंने जिस ला ताल्लुकी का इजहार किया अमेरिका की पब्लिक के लिए, उन्होंने कहा भाड़ में जाए अमेरिका की पब्लिक। कैसे भाड़ में जाए जरा सुन लीजिएगा, फिर समझाता हूँ आपको। चीबा साहब, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है सर पे कफन बांध के चाइना जा रहा है। वो उसने पहले कहा है कि मैं चाइना से कोई भीख नहीं मांगने जा रहा, ईरान के एग्रीमेंट की हम उसके बगैर एग्रीमेंट करेंगे। दूसरा वो कह रहा है तबाह होती रहे इकॉनमी, तबाह होता रहे अमेरिकन, उसकी इकॉनमी की बदहाली होती रहे, महंगाई बढ़ती रहे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा ईरान की वॉर के ऊपर। अगर ये पोजीशन है डोनाल्ड ट्रंप की, तो एजाज साहब कह रहे हैं कि चाइना दबाव डाल देगा अमेरिका पे, कैसे सर जी, ईरान डील के लिए? प्रकाश साहब बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम रोज़ात साहब। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देखें, ईरान चाइना जो है वो मिडल ईस्ट के तेल पे डिपेंडेंट है। दूसरी बात यह है कि चाइना की सारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट रिलायंट इकोनॉमी है। तो इस हद तक तो वो ज़रूर समझते हैं कि हमें ऑयल भी मिलता रहे और हमारी इकोनॉमिक आउटपुट भी कम ना हो। दूसरा, वो ये भी चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट में ट्रैप रहे, ये भी वो समझते हैं। तीसरा, वो अब ये भी समझते हैं कि हमारी जो कंपनीज हैं उनके ऊपर अगर अमेरिकन सैंक्शंस लगेंगी तो वो कंपनीज को कह रहे हैं कि आप हिट बैक करें, लेकिन अपने बैंक्स को वो ये कह रहे हैं कि इन कंपनीज को लोन ना दें जिनको अमेरिकन जो है वो सैंक्शंस कर रहे हैं। तो लगता यह है कि चाइना डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस देख रहा है। मुझे ये लगता है कि अमेरिकी सदर चाइना जाने से पहले चाइना को बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दे चुके हैं। वो कैसे? कैसे? एक ट्रांजिशन आई है अमेरिका के अंदर। डेमोक्रेट्स ये करते थे कि थ्रू अलायंसेस और थ्रू पार्टनर्स चाइना को कंट्रोल करना चाहते थे। ट्रंप ने कहा है कि मुझे पार्टनर और एलाइज की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया में G7 नाम की कोई चीज नहीं है, दुनिया में G2 है। और वो जा रहे हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड की अनाउंसमेंट करने अभी ये जो इस ट्रिप के दौरान। बोर्ड ऑफ ट्रेड वो की बिलीव वो क्या होगा सर? जी, वो बोर्ड ऑफ ट्रेड ये होगा, जो चीजें सामने आ रही हैं जैसे बोर्ड ऑफ पीस बनाया था उन्होंने, वो बोर्ड ऑफ ट्रेड ये बनाना चाहते हैं कि दुनिया में दो मुल्क हैं, हम कारोबार करना चाहते हैं, आए हमारे साथ मिलकर कारोबार करें। उसमें वो सारे एवेन्यूज रखेंगे, उसमें वो एआई की बातें भी करेंगे, उसमें वो यानी वो बाकी कह रहे हैं चीजें। यूरोप साथ हो ना हो, जर्मनी साथ हो ना हो, बर्तानिया साथ हो ना हो, G7 के अंदर कंट्रीज हो ना हो, चाइना और अमेरिका अलायंस जा रहे हैं ट्रेड के ऊपर, बिजनेस जी, में। वो बिल्कुल देखिए, वो तो वेस्टर्न अच्छा। वर्ल्ड को कह चुके हैं कि दुनिया में G2 की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ट्रांजिशन ये हुई है कि अलायंस को छोड़ दिया है, क्वाड जैसे फ्रेमवर्क को छोड़ दिया है, G7 को छोड़ दिया है। वो कहते हैं मैं चाइना को डायरेक्ट डील करूंगा, मैं अपने टैरिफ लगाऊंगा, मैं अपने बिजनेसमैन लेके जाऊंगा, मैं उनके जरिए, मैं क्यों क्यों इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान को ताकतवर करूं चाइना को कर्टेल करने के लिए। चाइना जबकि ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड पावर है, चाइना ऑलरेडी राइज कर चुका है, उसकी राइज को नीचे नहीं किया जा सकता, आपको उसको मैनेज करना है। और वो समझते हैं कि पार्टनर्स और एलाइज इस काबिल नहीं है, वो तो हम पे डिपेंडेंट है कि हम उन्हें कुछ दें। तो और फिर वो यानी चाइना डोनाल्ड को ट्रंप कैसे। जैसे एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहता है जिंदगी में, इस तरह वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस पार्टनर चाइना को देख रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी, उनके लिए देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त चाइनीज इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिकन बिजनेसमैन आए, और उनको पता है कि उनको ज्यादा लेजिटिमेसी मिलेगी उनके बिजनेस को। और अमेरिकन ये समझते हैं कि बगैर चाइना, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल अर्थ और देख लें जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उसके ऊपर सारा चाइना का कंट्रोल है। वो चाइना उनको थोड़ा रिलैक्स करेगा, उनको एक्सेस देगा इन चीजों की। ट्रंप साहब सोच के बैठे हुए हैं कि ये सारे बोइंग के ऑर्डर्स दें, ये सोयाबीन हमसे खरीदें। तो ट्रंप साहब बड़ी डील करने जा रहे हैं कि एक बोर्ड ऑफ ट्रेड के नाम से एक चीज बनाई जाए, दो मुल्क नहीं, उसमें लेकिन चीमा साहब फिर मोर ऑफ अ रीजन, फिर ईरान वाली बात तो पीछे रह जाएगी। फिर ये दोनों तो ट्रेड और बिजनेस के अंदर एक दूसरे को कंसेशन देंगे, वो कहेंगे दफा करें ईरान को, देखी जाएगी, ईरान होता रहेगा जो ईरान वॉर का मामला। लेकिन मैं नहीं समझता, मेरा ख्याल यह है कि चाइना ने ईरान को यह कहा होगा जब रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर साहब गए थे कि आप थोड़ा मैनेज करें, ट्रेड डील के करीब पहुंचे, चीजों को कूल डाउन करें। चाइना ये नहीं हो सकता कि वो ईरान को ये कहे कि तुम जो है वो डटे रहो। प्रेशर डाल। मुझे लगता है कि
चाइना के डिपेंडेंस इस तेल के ऊपर है, तो तेल तो पहुंच रहा है वहां पे, अमेरिका भी नहीं रोक सकता, उसने अपनी एक्सपोर्ट तो करनी है। लेकिन ये जो बैड ऑप्टिक्स अमेरिका की यहाँ पे बनी हुई है मिडल ईस्ट में, ये चाइना को अच्छी लगती हैं, लेकिन उनको ये है कि हम तक तेल पहुंच रहा है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन चाइनीज भी डील करना चाहते हैं, उनके बैंक्स के लिए मसला बना है, उनकी कंपनीज के लिए, उनकी ग्रोथ का मसला है। चाइना में ऑलरेडी रियल स्टेट मार्केट जो है वो कोलैप्स की हुई है, वहां पे एक बड़ी तादाद में जो यूथ यानी है आप वो कह उस रहे हैं वक्त। कि चाइना जो है वो रिलेटिवली न्यूट्रल रहेगा ईरान के मामले में? देखें, वो इस मामले में तो न्यूट्रल रहेगा कि वो उनको कहेगा कि जी आप इस जो डील है इसमें अमेरिकन गलत कर रहे हैं, लेकिन वो कोई लंबा चौड़ा सोल्यूशन निकालने की पोजीशन में नहीं होंगे ना। वो ये नहीं कहेंगे कि जी हर कीमत में इस मसले को हल करें, वो अमेरिका पे कोई प्रेशर ऐसा नहीं डालेंगे। वो चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ पे बिजी रहे। आपका पॉइंट आ और वो गया, एक मिनट क्विकली फिर मुझे एजाज साहब, आप लेकिन कह रहे थे कि चीन, मैं आपके अल्फाज लिखे हैं मैंने, आप कह रहे थे चीन बहुत ज्यादा दबाव डालेगा अमेरिका के ऊपर कि ये मामला रिजॉल्व किया जाए ईरान वॉर का। चीमा साहब बता रहे हैं कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट इतने आपस में मिले में इस वक्त कि ईरान के ऊपर एक हद तक वो बात करेगा जरूर अमेरिका, लेकिन चाइना ईरान को भी उल्टा कहेगा कि भाई आप इस मामले को हल करें, बजाय इसके कि उल्टा दबाव। तो सर आप एग्री कर रहे हैं चीमा साहब, क्योंकि आपका एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट है इसके ऊपर। जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जब दो सुपर पावर्स मिलती हैं तो एजेंडा बहुत वसी होता है। और चीन के बाकायदा स्टेक्स हैं इस ना सिर्फ तेल के रवानी में, तरसील में, बल्कि जो एक्सपोर्ट मार्केट स्लो डाउन हो रही हैं, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो रही है, उन मुल्कों में महंगाई आ रही है, और चीन की जो एक्सपोर्ट्स जाएंगी जिन जिन मुल्कों में जाएंगी, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, इवन अमेरिका में, वो सब दबाव में आएंगी। तो दुनिया की इक्तसाद जो है, अगर ये और थोड़ी देर चला मामला, तो लोग तो रिसेशन की बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं डिप्रेशन भी हो सकती है। तो इस वजह से ये कैसे हो सकता है कि चीन के लिए ये मसला जो है इतना आसान हो? तो मैं समझता हूँ कि चीन बिल्कुल डालेगा। और ये भी याद रखिए कि ईरानियों ने तो काफी हद तक कंसेशंस दी थी। देखिए, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं ये नहीं ईरान देख सकता जिसके अंदर एटम बॉम्ब हो। भाई, वो तो खुद कह रहे हैं न्यूक्लियर बम के हम नहीं बनाना चाह रहे न्यूक्लियर बम, हम तो उसकी जुजियात तय करना है, हम सिर्फ और सिर्फ लेकिन सिविल यूज। एजाज साहब, आपको लगता नहीं कि यहाँ ईरान कुछ ज़्यादा अपना इस वक्त अड्डेबाजी पे उतरा है और ईरान ज़्यादा अनरीजनेबल हो गया है, या आपको लगता है कि और क्यों, मतलब ईरान इसलिए समझ रहा है क्योंकि वो जंग जीत चुका हुआ है, इसलिए वो इतना नॉन फ्लेक्सिबल हुआ हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल में ईरान को ये एज है, और ईरान को पता चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़ी शिद्दत से ये मुआहदा चाहते हैं। और उनकी ज़्यादा मजबूरी ये है कि जो बराक ओबामा ने 2015 में JCPOA किया था, मुझे उससे ज़्यादा कंसेशन मिले, वरना लोग कहेंगे कि भाई ये तुमने 10 साल क्यों ज़ाया कर दिए। तो बिल्कुल इस ठीक है। वजह से और ईरान को चूंकि समझ आ गई है कि इनको ये ऑफ रैंप चाहिए, वो देने को तैयार है, लेकिन उससे पहले पहले वो चाहता है कि फिर बाकी सारे मामला तय किए जाएं और आप हमारी सैंक्शंस उठाएं हमारे ऊपर से, सर और आपका हमारी। पॉइंट आ गया। मैं आप दोनों हजरात को पता नहीं अब दुरानी साहब जो है वो राब्ता उनसे हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारा, वरना उनके सामने भी रखना चाह रहा था, लेकिन बेसिकली जो आप फरमा रहे हैं वो उसमें बड़ा वजन है कि ईरान को एज है, और ये मैं बात रखना चाह रहा हूँ चीमा साहब के सामने, ईरान को एज किस तरह है। आज बल्कि कल की बात है, सेनेटर क्रिस बर्फी हैं अवान नुमाइंदगान के अमेरिका के, उन्होंने वजीर जंग से सवाल पूछा और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल में सारा कुछ है। उस सवाल से चल रहा है पता कि स्टेट ऑफ हॉर्मस मिलिटरली अमेरिका हासिल कर ही नहीं सकता। जरा सवाल सुनने क्या किया उन्होंने। तो ये सेनेटर साहब ने वजीर जंग को ये कहा, वजीर जंग ने आगे से उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, वो आए बाएं शाये करते रहे, यही कि स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवाने का अमेरिका के पास कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर या पॉलिटिकल प्रेशर है। और उन्होंने साथ सेनेटर साहब ने यह भी कहा कि अगर कोई मिलिट्री का ऑप्शन होता तो आप तो अब तक वो खुलवा चुके होते, क्योंकि हमारी मिलिट्री तो बहुत ताकतवर है, लेकिन क्योंकि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बूट ऑन ग्राउंड जा नहीं सकते, क्योंकि आप बहरी अटैक कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर ईरान को एज हासिल है। कहने का मतलब ये उनका सारा एनालिसिस साथ तो मैं कर रहा हूँ, अपना कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए आप इकोनॉमिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर इस पे वेट कर रहे हैं। तो ये एज है। दुरानी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर आसिफ दुरानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं आई थिंक। जी आ रही सर लाउड एंड क्लियर। सर सबसे पहले तो ये जो चाइना का जो विजिट है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि क्या प्रेसिडेंट शी जो है वो कोई ब्रेक थ्रू ले आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको उस डील पे लाने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादा ईरान को शायद सूट कर रही हो, अमेरिका को टोटली सूट उस तरह ना कर रही हो, या क्या आप निकालते सर विजिट से ईरान वॉर पे?
मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अब ये चाइना का रूट अडॉप्ट करेंगे, और चाइना का इन्फ्लुएंस इस तरह से है कि चाइना ईरान का तकरीबन 85% ऑयल ख़रीदता है, और ईरान के लिए जो है सबसे बड़ी ज़रूरत ये कि उसका अगर ऑयल नहीं जा रहा, वो रुक गया है और अमेरिका ने जैसे ब्लॉकेट किया है, उस सूरत में ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है ईरान के लिए भी, कि अमेरिकन इस बात पे राज़ी हो जाएं कि जो चाइनीज़ ऑयल है वो उसको मिलेगा अनइंटरप्टेड, और बदले में ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपनी जो ब्लॉकेड है वो हटाएगा। तो ये मेरे ख्याल में ये एक आप समझें ट्रेड ऑफ हो सकता है, और क्योंकि उसके अलावा जो अगर इश्यूज़ हैं ईरान के अलावा, तो वो ताइवान और चाइना। दुरानी साहब, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डील हो या ना हो, अमेरिका के साथ प्रॉपर डील हो या ना हो ईरान की, लेकिन शायद ये स्टेट ऑफ हॉर्मस वाला मामला जो है ये इस हद तक इस चाइना के विजिट में क्लियर हो जाएगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल जाएगी, आप ये कह रहे हैं सर? कामराज साहब, न्यूक्लियर इशू जो है ऑलरेडी थ्रैश्ड आउट है। ये बात न्यूक्लियर नहीं है, बात यह है कि अमेरिका को ट्रेड ऑफ जो है उसमें सैंक्शंस हटानी है, अमेरिका को जो ईरान के जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज करना है। ये बहुत बड़ा कदम होगा अमेरिका के लिए, जिसके लिए उनके आपस में दे आर हैगलिंग कि ये क्या इसको कैसे करना होगा। तो उनके लिए ये न्यूक्लियर इशू में तो ऑलरेडी ईरान डिक्लेयर कर चुका है, और इट वुड बी ऑल अंडर द IAEA सेफगार्ड्स। ईरान ने इसमें डिफाइन नहीं किया, उसने जो है उनकी वो जो IAEA जितनी भी उनकी कंडीशनलिटीज थी उनको पूरा कर रहा था। जी, तो दुरानी साहब, फिर मामला फंसा हुआ कहाँ पे है आपके ख्याल में ईरान और अमेरिका के दरमियान? फंसा यही है, देखिए ईरान पे जो सैंक्शंस है, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस पे काबू करके उस पे सैंक्शन लगा दिए। तो ये एक तरह से स्टेलमेट क्रिएट हो गया है। एक तरफ अमेरिका की सैंक्शंस हैं, उसका जो है वो फ्रोजन एसेट्स हैं, और इधर ईरान ने ये कर दिया, और अमेरिका उसको बजोर बाजू हटा नहीं सकता, ना इजराइल की ये बस है। तो ये इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिकन्स जो हैं वो इधर अब फंस गए, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका पेशेंस थ्रेशोल्ड जो है वो अब ख़त्म होता जा रहा है। जी, और सर, आपके ख्याल में चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है वो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मस वाली बात है, ये इस पे ईरान ऑलरेडी ऑन बोर्ड होगा और अमेरिका को वो कन्विंस करेंगे, या आपके ख्याल में इस पे अभी बात होनी है बाकी इस दौरे में? मेरे ख्याल में बात ऑलरेडी चल रही है, उसमें ये ईरान के लिए और चाइना दोनों के लिए विन विन है कि अगर ऑयल की सप्लाई जो है वो बहाल हो जाती है इस वक्त वो, और अभी भी चाइना अपने ज़ोर से वो अपना ऑयल लेता रहा है, अगरचे उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन अब फॉर फ्यूचर ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई हो तो वो है। और दूसरी बात ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान ने फर्स्ट टाइम जो है इस तरह का ब्लॉकेट किया। पहले जो 8 साल की जंग थी इराक के साथ, उस वक्त ऐसा नहीं हुआ था। उस वक्त इस तरह अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व भी नहीं था, अगरचे अमेरिका इराक को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहा था, अगरचे बाकी गल्फ स्टेट्स भी इराक को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो ब्लॉक नहीं। अब ईरान ने जो है ट्रम्प कार्ड खेला है वो ये है कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक कर दिया, जिसको अमेरिका जो है ताकत के ज़रिए नहीं छुड़ा सकता। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक। चीबा साहब, ताकत के ज़रिए नहीं छुड़ा सकता, और आप एग्री करेंगे दुरानी साहब जो फरमा रहे हैं कि फिर इसका मतलब तो ये इन 3 दिनों विजिट में से कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए, मेरी सर ये असेसमेंट है कि जो चाइनीज लीडरशिप है वो ये ऊपर से जो एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पोजीशन लेंगे वो तो लेंगे ही कि हाँ जी मसले हल होने चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो इस मिडिल ईस्ट में एंगेज रहे, यूरोप में एंगेज रहे। वो क्यों इंडो पैसिफिक में आए? हालांकि ट्रम्प साहब पहले ही इंडो पैसिफिक के हवाले से। चीबा साहब, आपकी बात ये कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चाइना को जरूरत है कि ये एनर्जी कॉरिडोर वगैरह खुले, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अमेरिका इस जंग में फंसा रहा है, तो कैसे होगा सर? दोनों चीजें इकट्ठी कैसे? देखिए, चाइनीज ऑलरेडी ईरान के ऊपर लिवरेज रखते हैं कि उनको एक तो उनकी ट्रेड को ना रोका जाए, और अमेरिकन की भी वो अमेरिका भी चाइनीज ट्रेड को कैसे रोक सकता है जो तेल वहां से निकलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क अच्छे ताल्लुकात अगर ईरान से रखते हैं तो अपनी ट्रेड जो ऑयल सप्लाई चेन है उसको मेंटेन कर सकते हैं, तो चाइनीज क्यों नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं। वो चाइनीज की अंडरस्टैंडिंग तो ये हो सकती है कि भाई जो कुछ ये मिडिल ईस्ट में करते हैं करते रहे, दुनिया के अंदर अमेरिका का क्या इस वक्त इमेज जा रहा है?
कोई अच्छा इमेज तो नहीं जा रहा अमेरिकी सदर का और उनकी पॉलिसीज का, और मिडिल ईस्ट में लोग उनको क्या देख रहे हैं। तो वो समझते हैं कि जो यहाँ ठीक पे है। बिजी हैं, बिजी हैं, हमारे साथ ट्रेड डील इनकी हो जाए, हमारे साथ ये जो टैरिफ गेम्स हैं ये बंद हो, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। और ये जो अगर अगर G2 वाली कोई बात चलती है कि अमेरिका चाइना दुनिया के सामने एक ट्रेड का फेस बने ज्वाइंट, तो वो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे और वो ट्रंप साहब को बड़ी लंबी चौड़ी कंसेशंस भी देंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, वो उनसे चीजें भी खरीदेंगे। तो आप देखिएगा कि ये जो ट्रंप साहब इतने बिजनेसमैन लेके गए हैं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए लेके गए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए लेके गए हैं। मुझे नहीं लगता वो दुनिया के दूसरे खितों के मामलात को इतना लंबा चौड़ा डिस्कस करेंगे कि उनके अपने बायलैटरल एजेंडा कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद एजाज चौधरी साहब से भी, दुरानी साहब से भी, चीमा साहब से पूछने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ईरान के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस है भी या नहीं, या हम वैसे तजिया किए जा रहे हैं, और चाइना का इन्फ्लुएंस अगर है तो कितना है, और इस सारे एपिसोड के अंदर रशिया जो है वो क्या कर रहा है, इज इट लेफ्ट आउट, या वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, या वो क्या कर रहा है। और ये जो खित्ता है, ये क्राइसिस के बाद जब ये मैनेज हो जाएगा तो ये किस तरह इमर्ज कर रहा है। जिस तरह के वो बता रहे हैं चीमा साहब, G2 सिर्फ अमेरिका और चाइना की एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इमर्ज करेगी, या माइनस अमेरिका एक नया ब्लॉक इमर्ज करेगा जिसमें रशिया, चाइना, ईरान ये शामिल होंगे आगे। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं जिस पे वो जी अमेरिका के बताया कांग्रेस के अरकान ने कि ईरान जंग में अमेरिकी फ़ज़ाइया के 39 त्यारे तबाह हो गए। उन त्यारों में शायद ड्रोन शोज भी सब शामिल हो गए, लेकिन अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उधर अमेरिका में महंगाई 3 साल की बुलंद रही, और ट्रंप को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इधर इनकी धजिया उड़ी हुई ईरान वालों, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो मशक़ें कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, कह रहे हैं हम हमलों के लिए तैयार हैं। मतलब दुनिया जो है दो हार्ड लाइन पागल ग्रुप्स के दरमियान, एलिफेंट के दरमियान फंसी हुई है इस वक्त। एजाज साहब आप ही को हल दे दें, समझ नहीं आ रहा कि ये हम किस तरह निकलेंगे। पागलपन की इंतहा हुई हुई है। अब कभी हम चाइना से होप निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, कभी हम किसी और से लगा रहे हैं। सर क्या हो रहा है? देखिए जी, अल्टीमेटली तो ईरान और अमेरिका को ही डील करनी है। चाइना, रशिया दोनों की पोजीशन पता है अमेरिका को कि ये कि ईरान के साथ हैं, ईरान को की हमायत करते हैं, असूली लिहाज से भी करते हैं और शायद मटीरियली भी करते हैं। जी इस वजह से उनको कोई शक नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। लेकिन चीन जो है, चीन के अपने भी तो मफादात हैं ना वाबस्ता इस बात से कि ये तेल चलता रहे। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि तेल की तरसील जारी रहे, दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जारी रहे, लोगों की कुव्वत खरीद रहे, तो तभी तो चीन का माल बिकेगा। चीन ने एक तो माल प्रोड्यूस करना है, दूसरा माल बेचना है। तो चीन के बहुत मफादात हैं इस सारे सिलसिले से जुड़े हुए। लेकिन अल्टीमेटली डील तो बहरहाल अमेरिका और ईरान ने करनी है, और जिसके लिए सारी जुजियात तो तय हैं। आपको याद होगा कि जब हमारे आर्मी चीफ तेहरान में मौजूद थे, जी और उस वक्त उनके शायद कहने पर, या जिस तरह भी अमेरिका ने इसराइल को कहा कि लेबनान में जंगबंदी करो, जंगबंदी हो गई, ईरान ने फौरन जवाब दिया कि ठीक है हम अब नए हुर्मुज़ खोल रहे हैं। तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि नाका ना खोलने की, कि हम नाका नहीं खोलेंगे। तो खुद अपनी गलतियां की हुई है ना उन्होंने, वरना डील तो कब से मौजूद है। और मैं आसिफ दुरानी साहब की ये बात मानता हूं कि ईरान के ये न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर तो ईरान शुरू से कह रहा है कि भाई हम एटम बम नहीं बना रहे, आपको क्या मसला है। लेकिन अब बाकी आपने अपनाए हुर्मुज को मसला आपने बना दिया है, तो इसलिए अब ये उसी वक्त हल होगा जब आप हमारे बाकी सारे काम करेंगे। तो चीन में ये सारी बातें तो आएंगी, लेकिन ये बात सही है कि चीन एक हद तक अपना जोर डालेगा। लेकिन अल्टीमेटली मसला जो है वो ईरान ने और अमेरिका ने खुद करना है। और वो सबसे जी मुश्किल होगा कि उनकी जॉइंट स्टेटमेंट में वो किस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल चीन कहेगा कि जनाब हमारी पोजीशन तो कम से कम ये है कि ईरान के साथ आप ये मसला जाके हल करें। राइट। लेकिन दुरानी साहब, ये एजाज साहब ने ये तो कह दिया कि चाइना और अमेरिका का, सॉरी ईरान और अमेरिका का आपस का मामला, लेकिन ये तो हमारा भी मामला है, तो पूरी दुनिया का मामला है। अभी बरतानिया ने जो है अपना वो बहरी फौजी बेड़ा जो है वो फैसला किया है वहाँ भेजने के लिए, इसी जगह के अंदर। वो अमेरिका के लिए नहीं कर रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए। अब शायद यूरोप जो है वो अपने तौर पर है, वो उनको भी इफेक्ट हो रहा है इससे। तो ईरान तो अब इसके अंदर एक तरह का मामा बन रहा है ना। वो तो कह रहा है कि जनाब एग्रीमेंट जो भी हो, जो नया सेटअप होगा उसके अंदर जो भी यहाँ से गुजरेगा वेसल, वो हमें पैसे देगा। इससे भी एनर्जी की प्राइसेस बढ़ेंगी, इससे डिपेंडेंस दुनिया की ईरान पे बढ़ेगी, और कौन मानेगा ईरान की इस नई चौधराहट को। तो इससे तो क्राइसिस प्रोलॉन्ग नहीं कर रहा ईरान के एटीट्यूड से भी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर सर, उसकी ओनरशिप को लेकर। दुरानी साहब देखिए, ये ईरान को तो अब ये नई वो टॉकिंग पॉइंट मिल गया है। उन्होंने
लेकिन आखिर ये भी तो तारीख़ी तौर पे मौजूद है कि इराक़ वार के साथ उसने ये बंद नहीं किया था। और आपने बात की यूके भेजेगा, मेरा नहीं ख्याल है कि वो भेज के वो लड़ाई के मूड में होंगे। अगर ऐसा होता तो अमेरिका के साथ वो ज्वाइन कर चुके होते। और इस वक्त पूरा नेटो जो है एक तरफ खड़ा है और प्रेसिडेंट ट्रंप दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप उन सब से नाराज़ हैं। तो ये ऐसा नहीं हुआ। और इस जंग के हक़ में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है दुनिया की, और ख़ासकर जो इन्फ्लुएंशियल मुल्क है, वो उनके ख़िलाफ़ है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप, और इसमें स्पॉइलर का रोल यकीनन वो जो है शरारत जो की है वो नेतन्याहू ने की है। उन्हें जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के जो है केसेस जो डील फेस करने हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो समहाउ अब उनकी जो जिस तरह के जो एडवाइज़र्स हैं उनकी उस पर आके उन्होंने हमला कर दिया, फंस गए। उनके ये ख्याल था कि शुरू में चंद दिन के अंदर ये सारा मामला हल हो जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा दे वर बोस्टिंग अबाउट देयर मिलिट्री पावर, लेकिन हर मिलिट्री पावर की भी अपनी एक लिमिट होती है। और अमेरिका ने जो अपनी जिस तरह की पावर यूज़ किया, आप ये सोचें 17,000 स्ट्रक्चर्स तबाह किए हैं इन्होंने इस जंग में, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है। और इसी तरह इनका अपने जो है वो कहते हैं 29 उनके एयरक्राफ्ट ज़ाया हुआ है। 39 इस वक्त $29 बिलियन जो है अमेरिका का खर्च हो चुका है जी। तो ये तमाम ये अखराजात कहाँ से, अभी तो इस वक्त सेनेट में वो जवाबदेही कर रहे हैं कि आपने ये किस तरह से किए, आपकी जो इसका मतलब ये है कि आपकी वो अहलियत नहीं है। तो ये तमाम फैक्टर्स मिल के आ रहे हैं। ईरान की जब आप बात करेंगे तो ईरान जो इक्वल बेसिस पे बात करना चाह रहा है और करेगा, क्योंकि अगर वो इस वक्त अगर वो अपने आप को वो कर देता है, अपने हथियार नीचे कर देता है, तो वो फॉर ऑल टाइम टू कम नॉट ओनली विद इन ईरान बट रीजन में भी जो है उसकी सुबकी होगी, वो कभी भी नहीं चाहेगा जी। राइट। तो चीमा साहब, ईरान अपनी सुबकी नहीं चाहेगा, अमेरिका जो अपनी डिफीट नहीं चाहेगा, और इस वक्त शायद मिलिट्री ऑप्शन भी अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें कि नहीं है, क्योंकि जैसे 39 त्यारे अमेरिका के तबाह हो गए, 39। पेंटागन में आज एतराफ़ किया कि अभी 74 दिनों में अमेरिका का $29 अरब खर्च हो चुका है। उनके स्टॉक पाइल्स मिसाइल्स के 45% नीचे आ चुके हुए हैं। ये भी रिपोर्ट्स हम बता चुके हुए हैं। वो $105 ट्रिलियन मांग रहे हैं, पता नहीं कांग्रेस देती कि नहीं देती डिफेंस के तौर के लिए। इतना कोई नुकसान अमेरिका अपना कर चुका हुआ है। हमला अगर ना भी करे ईरान पे दोबारा, ईरान नहीं मानेगा, अमेरिका उसकी बात नहीं मानेगा, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ अगर नहीं खुलेगी तो सर क्या होगा फिर क्या चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस ये सब आके वहाँ पे जंग करेंगे, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाएंगे, क्या करेंगे? या डिप्लोमेटिकली ईरान को मनवाएंगे, क्या होगा? स्टेलमेट रहेगा अगर अटैक भी नहीं होता फर्दर। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ईरान ने अपनी पोजीशन इतनी सख्त की हुई है, मुझे लगता है कि इससे जंग का खतरा अभी है। अच्छा। और दूसरी बात, ये जो आर्गुमेंट है ना कि अमेरिका का $29 अरब का खर्चा होगा, देखिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो तो सोच रहे हैं हमने $1.5 ट्रिलियन पे अपना जो डिफेंस बजट लेके जाना है। तो ये जो फैक्टर है ना कि उनके पास पैसे बहुत, नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। देखिए वो भी तो पॉज एंड थिंक है ना, कि उन्होंने पॉज किया होगा, वो भी सोच रहे हैं कि अगर एक हद तक, देखिए ट्रंप साहब एक ही चीज पे अड़े हुए हैं कि नहीं जी, न्यूक्लियर हम उनको कभी भी नहीं देने देंगे। ट्रंप अपने आप को ये ऐसे प्रेसिडेंट के तौर पे मनवाना चाहते हैं जो हिस्टोरिकली जिसने ईरान से ये डील करवाई है कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा, वो मेक श्योर करना चाहते हैं। और ईरान ये तो करने को तैयार नहीं हो रहा, उनकी ईगो हर्ट हो रही है, ऐसा ही है? वो उनकी ईगो हर्ट होती है, लेकिन देखिए क्या चॉइसेस हैं ईरान के पास। ईरान अगर दोबारा जंग शुरू होती है, लेकिन चीमा साहब चॉइसेस यही है कि वो जंग शुरू भी हो जाए वो मार खाते रहेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो बैठे हुए अपनी जगहों पे, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रहेगी, पूरी दुनिया चौंक रहेगी। बड़ी आपकी बात सही है, ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। और फिर आगे से जिस तरह यूएई पे हमले होने शुरू हो जाते हैं। चीमा साहब देखिए, आप और मैं हम सोच रहे हैं सिर्फ हम पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हम भी शामिल हैं उसमें। ईरान सिर्फ अपना सोच रहा है। ईरान कहता है भाड़ में जाए, एनर्जी क्राइसिस आता है तो आए, मैंने दुनिया को आगे लगाया हुआ है, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज़, क्योंकि जब मुझे ठेंठा पड़ रहा है तो कोई दुनिया मुझे तो बचाने नहीं आ रही ना अमेरिका और इजराइल से, तो मेरे पास स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये उनका नेशनल इंटरेस्ट है। देखिए अगर आप उनके माइंडसेट से सोचें तो वो अपने ठीक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है दुनिया, देखें अगर आपके पास तेल की शॉर्टेज है तो वो कहेंगे आपका मसला है, आपने स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बनाई तो आपका मसला है, आपने ऑल्टरनेट वेन्यू से तेल लेना है, ये आपका मसला है, ये उनका तो मसला नहीं है। उनके लिए तो जंग किसी ने नहीं रोकी।
वो उनके लिए तो अमेरिका नहीं को कोई चीबा नहीं साहब, रोक मैं ये सकता। कह रहा हूं कि जब अमेरिका के सेनेट में ये आवाज़ उठ रही है कि जी मिलिटरीली भी आप स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुलवा सकते, तो आप हमला दोबारा भी कर दें, अगर आपकी बात मान भी लो चीबा साहब, जब स्टेट ऑफ हॉर्मस उस तरह खुल ही नहीं सकती, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि लोगों को अमेरिका को समझाना पड़ेगा बजाय ईरान को समझाने के कि जनाब आप जैसी तैसी डील करें और स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवा के पूरी दुनिया पे जो एनर्जी क्राइसिस उससे जान छुड़वाएं हमारी। फिर तो अमेरिका पे दबाव डालना पड़ेगा सबको। कामरान साहब, अमेरिकन कहते हैं आप हमसे तेल लें, आपको क्यों मसला बना हुआ और है? सर देखिए, अमेरिका आप वो तो अमेरिका से तेल यहां किस तरह आएगा इतनी दूर से सर? देखिए, वो तो वेनेजुएला से तेल ले रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे वो उनके देखें, उनका तो माइंडसेट ही एनर्जी डोमिनेंस का था ट्रम्प साहब नहीं का। नहीं, लेकिन हम तो वो अमेरिका से किस तरह लेंगे तेल? यहां पहुंचते देखिए, पहुंचते दुनिया कितना। ले रही है, दुनिया इंडियंस ने लेना शुरू कर दिया है तेल, और बहुत सारे ममालिक, मेरे ख्याल है हम भी ले रहे हैं तेल उनसे। वो कहते हैं कि आप हमारे पास आए, लेकिन सवाल ये है कि असल तो हमें सूट करता है तेल जो इस खित्ते से आ रहा है, जी वो जी, सस्ता गैस भी तेल आ रही है पड़ता सर, सॉरी। जी एक जी। तो एजाज चौधरी साहब, ये तो फिर मुझे लग रहा है कि अमेरिका को ज़्यादा समझाना पड़ेगा हमें कि भाई जान छोड़ दो, ईरान ईरान से वैसे तो आप जान छुड़ा नहीं सकते, तो ये खत्म करें, एग्रीमेंट करें जैसा तैसा। मैं बिल्कुल जंग दोबारा शुरू होता नहीं देख रहा। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ईरान और अमेरिका किसी ना किसी मुआहदे पे पहुंचेंगे। पाकिस्तान की साजिश कामयाब होगी। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है। जबरदस्त। इस वक्त मूड पॉइंट है वो अमेरिका का नाका है। अपना ये नाका बंद कर सर दें तो ईरान सर मैं मुझे एक हुजूर ब्रेक के लिए कहा जाए, एक ब्रेक लेते हैं, कोशिश करता हूँ एजाज साहब की दोबारा बात सुन सकूं, और एक मुफ्त मशवरा देना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप को ब्रेक के बाद। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए ट्रेड शेड का काम करे, जो उसका काम है, ट्रंप टावर बिजनेसमैन टाइप आदमी है वो, और चाइना से कहेगा जनाब मेरी जान छुड़ाओ इस सारे मामले से, क्यों पूरी दुनिया को जलील किया हुआ अपने चक्रों के अंदर। मुफ्त मशवरा है इसमें यह है कि इनकी भी जय जयकारी हो जाएगी कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने एक जंग शुरू की थी और इस तरह ख़त्म हो गई और दुनिया में अमन आ गया और हम सब भी सुकून का सांस लेंगे। कल तक इजाज़त।